जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप आज माँ भगवती जगत जननी दुर्गा जी के 32 नाम के बारे में आप जानेंगे। कोई भी मनुष्य जो परेशान हो, कष्ट में हो, दुख में हो, संकट में हो, वह इन 32 नामों का प्रयोग करके अपने उस संकट से दूर हो सकता है। बशर्ते कि कुछ नियम का पालन करना पड़ेगा आपको। ये जो आज मैं बोलने जा रहा हूं, ये मेरे द्वारा कई बार प्रयोग किया गया और हर बार मैं सफल रहा हूं, इसलिए प्रैक्टिकल ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं। अब जैसे दुर्गा सप्तशती की जो किताब आती है, उसमें दुर्गा जी के 32 नाम के नाम से एक अध्याय है। आप उनको पहले तो पढ़ो, उच्चारण सही करो, और सही उच्चारण करना पहले खुद पढ़ लो या सीख लो, किसी गुरु के माध्यम से, किसी शास्त्री के माध्यम से, किसी भी पंडा पुजारी के माध्यम से, जिसको अच्छे से आता हो। उसके बाद आपको धीरे धीरे इसको कंठस्थ करना है और रोजाना इसका सुबह और शाम 11-11 बार पाठ करना है, तो भी आपका काम हो सकता है। और इससे ज्यादा कर लो तो बहुत अच्छी बात है, परंतु घी का दीपक लगा करके करना है, इस बात का ध्यान अवश्य रखें। शुद्ध स्वच्छ पवित्र अवस्था में आपको बैठना है, शुद्ध वस्त्र पहन करके पहनना है। काले वस्त्रों का प्रयोग न करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसकी विशेषता केवल यह कि यदि यह मंत्र आप किसी पीपल के वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे, किसी दुर्गा जी काली जी के मंदिर में बैठ करके करेंगे तो कई गुना फायदा होगा। और यदि यही मंत्र आप नदी में कमर कमर तक पानी हो, मतलब नाभि आपकी डूबी हुई हो, वहां पर खड़े होकर के या बैठ करके भी आप करेंगे तो कई गुना फायदा होता है। तो दुर्गा जी का ये 32 नाम बोलने के पहले नियम धर्म का पालन अवश्य करें। अपने हाथ से बना हुआ भोजन ग्रहण करें। मासिक धर्म से युक्त स्त्री या सूतक पातक वाली स्त्री के हाथ का भोजन ग्रहण नहीं करना है। दूसरों के घर का भोजन भी ग्रहण नहीं करना है। और इस दौरान कोई भी साधना प्रारंभ करते हैं तो अपने बाल कटवा लें, नाखून कटवा लें, उसके बाद कार्य करना प्रारंभ करें। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृते भद्राय निहतः प्रणहतः स्मृताम। इसके बाद में आपको दुर्गा जी के 32 नाम बोलना है। सबको सिखा दो, बच्चों को सिखा दो, खुद पढ़ो, पत्नी को सिखा दो, क्योंकि ये नाम ऐसे हैं, इससे भयंकर से भयंकर कष्ट भी दूर हो जाते हैं। ओम दुर्गा दुर्गति शमनी दुर्गापति निवारणी दुर्गम छेदनी दुर्ग साधनी दुर्ग नाशिनी दुर्गतोधारणी दुर्ग नियंत्री दुर्गा बहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गा देते लोक दवा नरा दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमार स्वरूपिणी दुर्गमार पदा दुर्गम विद्या दुर्गम आशिता दुर्गम ज्ञान संस्थान दुर्गम अध्यान वासिनी दुर्गमोहा दुर्मगा दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमा सुसंति दुर्मा धानी दुर्मांगी दुर्मता दुर्गम्या दुर्मेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्भामा दुर्गभा दुर्दारिणी। इतना आपको पढ़ना है। यदि आपको ये पढ़ना सीखना हो या दीक्षा में ये मंत्र लेना हो 32 नाम, तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। इसकी दीक्षा आपको दी जा सकती है। इसके बाद में आपको जब भी किसी भी देवी जी की उपासना की जाती है, कोई नियम पालन किया जाता है, तो शिव के मंत्र की भी 5 माला करना अनिवार्य होता है। महामृत्युंजय के मंत्र करें या ओम नमः शिवाय जप करें, या नमः शिवाय ओम भी कर सकते हैं,
परंतु दूसरे मंत्रों का प्रयोग नहीं करें, केवल इन्हीं मंत्रों का करें जो पंचाक्षर मंत्र कहे गए हैं। क्योंकि आजकल बहुत से गुरु घंटाल, जिनको ज्ञान नहीं है ये कह लीजिए, या जो अपने आप को बड़ा अलग किस्म का समझने की कोशिश करते हैं, नए नए मंत्र विकसित कर देते हैं जो पुराणों में लिखे हैं। आपको उन्हीं मंत्रों का प्रयोग करना है। पंचाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इन्हीं का ही आपको जप करना है। 5 वाला कम से कम करें, या फिर महामृत्युंजय मंत्र करें। शुभ मुहूर्त में करेंगे, शुभ नक्षत्र में करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। तो दुर्गा जी के 32 नाम का प्रयोग करके आप अपने कष्टों को निश्चित तौर से दूर कर सकते हैं और जीवन में सुख, समृद्धि, शांति प्राप्त कर सकते हैं। इसके कोई विशेष नियम नहीं है। जो नियम मैंने बताया उन्हीं का पालन करें। जब तक ये नियम चलता है, इस दौरान स्त्री से संसर्ग नहीं करना है, यानी स्त्री के साथ आपको नहीं सोना है। इस बात का भी अवश्य ध्यान रखें। और ये दुर्गा जी के 32 नाम के बारे में बहुत सारी पुराणों में कथा भी है। नवरात्रि में विशेष तौर से इसका अनुष्ठान किया जा सकता है। गुप्त नवरात्रि में किया जा सकता है, या दोनों नवरात्रि में इसका अनुष्ठान किया जा सकता है। और ये जो 32 नाम है, ये मां भगवती ने स्वयं देवताओं को बताए हैं। ऐसा भी हमारे यहाँ पे शास्त्रों में वर्णन है कि देवताओं को जब कष्ट की प्राप्ति होने लगी तो देवताओं ने मां भगवती को पूजन करके संतुष्ट किया, और मां भगवती ने प्रसन्न होकर के उनको ये 32 नाम बताए हैं। तो ये 32 नाम देवताओं ने भी जप किए हैं और उन्हें मां भगवती ने रक्षा प्रदान की है। तो इस प्रकार से दुर्गा जी के 32 नाम जो हैं चलन में आए हैं, तब से इनका बहुत से देवी देवताओं ने भी प्रयोग किए हैं, क्योंकि मां भगवती को कौन जान पाया है। एक तो भय से मुक्ति मिलती है। ओम दुर्गा दुर्गति शमनी दुर्गा पद्य निवारणी दुर्गम छेदनी दुर्ग साधनी दुर्ग नाशिनी दुर्ग तो धारणी दुर्ग नियंत्री दुर्गमा बहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गा दैत्य लोक दवा नला दुर्गमा लोका दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमार्पदा दुर्गम विद्या दुर्गमाशिता दुर्गम ज्ञान सस्ताना दुर्ग मध्यान वासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमा सुसंति दुर्गमा धारणी दुर्मांगी दुर्मता दुर्गम्या दुर्मेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्भामा दुर्भा दुदारिणी। ये 32 नाम है। बार बार इनका स्मरण करें तो आपके निश्चित तौर से कठिन कार्य भी सफल हो सकते हैं। कोई मनुष्य यदि शत्रुओं से पीड़ित है, कोई बंधन में चला गया हो, कोई जेल की यात्रा पर चला गया हो, तो इन 32 नाम का घर परिवार वालों को प्रयोग करना चाहिए। और घर परिवार वालों ज्यादा से ज्यादा कम से कम 5 से 6 घंटे इनका नाम का जप स्मरण करें, और गाय के सूखे गोबर कंडे के ऊपर गुड़, गूगल, घी और काले तिल या सफेद तिल, इनसे रोजाना धुनी दे तो निश्चित तौर से आपका वह संकट दूर हो सकता है। मतलब इसमें 1% भी मैं कह रहा हूं शंका नहीं करिए, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं ये मैंने खुद ने प्रयोग किया है। बहुत से व्यक्ति कहीं पे विशेष कार्य के लिए जा रहा हो, किसी इंटरव्यू के लिए जा रहा हो, जंगल में जा रहा हो, तो इन 32 नाम का 108 बार पाठ करके भय से मुक्त हो सकता है। विपत्ति के समय भी इनका 108 नाम का पाठ करना चाहिए, घी का दीपक लगा करके। और जो मनुष्य दिल दिमाग से पागल है, शट दिमाग है उसका, घुटनों में दिमाग रखा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को ये बिल्कुल मत बताओ यदि वो कष्ट में हो तो। और बहुत ही भारी विपत्ति आ जाए, मतलब जिसमें आपकी जान जोखिम में आ गई हो, भयंकर रोग लग गया हो,
तो ब्राह्मणों के माध्यम से, जो धनुर्धारी ब्राह्मण हो, चोटी रखता हो, मंदिर में सेवा करता हो, या फिर संध्या वंदन करता हो, ऐसे ब्राह्मणों से, और कोशिश की जाए यदि कोई अविवाहित मिल जाए तो उनसे 1000, 5000, 10,000 इतने पाठ करवाइए और उन ब्राह्मणों को भोजन करवाइए। ऐसा कराने से बहुत सी आपत्ति, सब प्रकार की आपत्तियों से आप मुक्त हो जाओगे। और हवन करना अनिवार्य होता है। कोई भी, किसी भी देवी देवता से हम कोई एप्लीकेशन लगाते हैं, रिक्वेस्ट लगाते हैं, उनके अनुष्ठान करते हैं, तो बिना हवन किए अनुष्ठान हमेशा अधूरा होता है। हर एक बात बहुत कीमती चीज है इसमें, तो हवन करना अनिवार्य होता है। हवन में भी शहद और सफेद तिल से इसका हवन करना चाहिए, क्योंकि शहद जो है काली माता जी को बड़ी प्रिय होती है, जो शत्रुओं का नाश करती है, विपत्तियों से आपको निकालती है। और कोई मनुष्य जीवन से त्रस्त आ गया हो, हर समय उसको कष्ट ही कष्ट महसूस होता हो, और यदि उसके चारों तरफ उसे अंधेरा ही अंधेरा नजर आता हो, तो उसे रोजाना कम से कम 24 घंटे में 6 से 8 घंटे वो सोता होगा, बाकी समय 12 घंटे वह इस मंत्र का जप करता रहे, तो उसके संकटों के बादल छप छट जाते हैं। परंतु हवन अवश्य करें, और कोशिश करें जो मैंने स्थान बताए कि कोई दुर्गा जी मंदिर हो, कोई काली जी का मंदिर हो, नदी का किनारा हो, नदी में बैठ के कर सके तो बहुत अच्छी बात है। और ये सब पूरा अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद में कन्या पूजन अवश्य करें। जितने भी मैं इसे पॉइंट बता रहा हूं यह सब इंपॉर्टेंट है। कन्या पूजन करना भी अनिवार्य है, हवन करना भी अनिवार्य है, शुद्ध स्वच्छ पवित्र रहना भी अनिवार्य है, दूसरों के घर का भोजन नहीं करना यह भी अनिवार्य है, और अपनी स्त्री से आपको दूर रहना है, यानी संगम नहीं करना है, सहवास संभोग नहीं करना है। और कोशिश की जाए एक ही स्थान पर रह करके, किसी गुरु के सानिध्य में रह करके, किसी सिद्ध स्थल पर रह करके, किसी आश्रम में रह करके अगर ये करेंगे तो बहुत फायदा होगा। परंतु इस बात का अवश्य ध्यान रखें, शिव जी के मंत्रों का जप करना भी अनिवार्य है। चाहे ओम नमः शिवाय करें, या नमः शिवाय ओम करें, या महामृत्युंजय का जप करें, या फिर आप ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः भुवः भू ओम सह जूम होम ओम, इसका मंत्र का जप करना भी अनिवार्य होता है, कम से कम एक माला। या फिर ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने, इस मंत्र का जप करना चाहिए। और ऐसा भी है, जगदम्बा कहती है कि जो मनुष्य प्रतिदिन उनके 32 नाम का भजन करता है, न जपता है, वह कभी रोग से नहीं पड़ेगा, वह शत्रुओं से नहीं हारेगा, और उन पर कोई विपत्ति नहीं आती है। यह सत्य है। इस बारे में पहले भी मैं बता चुका कि दुर्गा जी के 32 नाम का आपको पाठ कैसे करना है। आप चाहें तो कोई पुराना वीडियो हमारा वो भी देख सकते हो कि इनके 32 नाम का पाठ कैसे करना चाहिए। क्योंकि दुर्गा जी जो है आध्यात्म जगत की शक्ति है। 3 शक्तियां उसमें शामिल है, संवित शक्ति, संघिनी शक्ति और रागिनी शक्ति। जो संवित शक्ति है वह आपको इससे प्राप्त होगी, और वह आपको कृष्ण के साथ संबंधों को पहचानने में मदद करेगी। और जो दूसरे नंबर की है संघिनी शक्ति, वह इस आध्यात्मिक दुनिया में अलग अलग विविधता निश्चित करती है।
और रादिनी शक्ति जो है यह श्री कृष्ण को परम सुख प्रदान करने वाली शक्ति होती है, जिसको हम राधा भी कह सकते हैं। मतलब ये रादिनी शक्ति जो है इस भौतिक संसार में श्री दुर्गा जी के व्यक्तित्व में बदलती है। इसलिए राधा 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 बोलने से भी श्री दुर्गा जी प्रसन्न होती है। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि दुर्गा जी के 32 नाम का आप प्रयोग करें और जीवन में सुख समृद्धि शांति प्राप्त करें। शास्त्र में तो यह भी लिखा है कि भूतानी दुर्गा भुवनानी दुर्गा स्त्रियो नरश्चापि पशुश्च दुर्गा यद यद्धि दृश्यम खलुम सेव दुर्गा दुर्गा स्वरूप पाद परम न किंचित। इसका अर्थ यहां पर यह होता है कि भगवती दुर्गा सभी प्राणियों के रूप में, समस्त भुवन के रूप में, स्त्री पुरुष और पशु के रूप में भी दुर्गा ही है। और जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है सब कुछ दुर्गा ही है, दुर्गा से परे कुछ भी नहीं है। इसलिए हम कहते हैं बार बार कि दुर्गा जी के 32 नाम का प्रयोग करें या दुर्गा सप्तशती का प्रयोग करें। ऐसे तो दुर्गा सप्तशती के अंदर बहुत से मंत्र भी दिए हुए हैं। मुंडमाला तंत्र में भी लिखा हुआ है कि दुर्गा जी के समान कोई पूज्य, न कोई पूज्य है, न कोई फल है, न कोई ज्ञान है, न कोई तप है। जहां भगवती दुर्गा जी के चरित्र को गाया जाता हो वह स्थान साक्षात कैलाश होता है, इसमें कोई दो शक नहीं है। इसलिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और उसी में दुर्गा जी के 32 नाम हैं। तो मैं आपसे बार बार कहूंगा कि दुर्गा जी, यदि आप किसी भी संकट में हो, यदि आपकी शादी ब्याह नहीं हो रही हो, आपका विवाह नहीं हो रही हो, आपका मकान नहीं बन पा रहा हो, आपकी पढ़ लिखने के बावजूद भी सर्विस नहीं लग पा रही हो, या आपको कोई ऐसा रोग चढ़ गया हो, तो दुर्गा जी के 32 नाम का अनुष्ठान करना प्रारंभ कर दें या खुद कराएं। मतलब मां भगवती दुर्गा जी के स्मरण से जो पुण्य उत्पन्न होता है वो फल क्या क्या कहना है। मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो मां भगवती दुर्गा जी के 32 नाम का स्मरण करने से नहीं हो सकती। चाहे वो शिव जी को मानने वाला हो, चाहे वो ठाकुर जी को मानने वाला हो, चाहे विष्णु जी को मानने वाला हो, चाहे वो शक्ति देवी माँ को मानने वाला हो, भगवती दुर्गा जी का भजन करने से, भगवती दुर्गा जी के 32 नाम का स्मरण करने से, जप करने से, हवन करने से सभी प्रकार के भव बंधन से मुक्त हो सकते हो। यानी कि सोते जागते उठते बैठते आते जाते खाते पीते हर समय दुर्गा जी का स्मरण करना चाहिए, जिससे आप सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाओगे। क्योंकि जब तक सांसारिक बंधन रहेगा आपको मोह माया अवश्य जकड़ के रहेगी। किसी भी स्थिति में रहने पर आप उनका स्मरण करने से, पापों से युक्त होने पर भी भगवती दुर्गा जी आपकी मदद करती है और आपको परम गति प्राप्त करवाती है। यानी मृत्यु भी अच्छी स्थिति में, अच्छे तिथि नक्षत्र मुहूर्त में होती है। और जो व्यक्ति भगवती दुर्गा जी के इन 32 नाम का बोलते हुए जासोन के फूल से उनका आचमन करता हो, अर्चन करता हो, वह दानी मुनि यज्ञ करता तपस्वी और तीर्थ सेवी होता है। मतलब दुर्गा जी की अर्चना करने से महापापी व्यक्ति भी पाप से मुक्त हो जाता है। जैसे कि एक कमल के पत्ते के ऊपर पानी नहीं ठहरता है, उसी प्रकार उस पापी मनुष्य के ऊपर भी पाप नहीं ठहरेगा। आप 32 नाम का प्रयोग अवश्य करो। मतलब मैं इसलिए ये सब चीज बता रहा हूं कि ये सब विभिन्न पुराणों में उल्लेख है। जो सवेरे उठ करके सिर्फ 2 बार दुर्गा दुर्गा बोल दे केवल, इसलिए बहुत से लोग, पुराने जमाने के लोग अपनी बेटी का नाम दुर्गा रखते थे कि कम से कम उसका नाम तो ले लेते थे।
तो ये इन 2 अक्षरों का नाम भी कोई जप करता है तो उसकी आपदाएं धीरे धीरे छटने लगती है। तो आप तो 32 बार दुर्गा जी के नाम का पाठ करोगे और कम से कम आपको आधे घंटे तो जप करना ही करना है प्रतिदिन। तो निश्चित तौर से सूरज के उगने पर जैसे अंधेरा चला जाता है, उसी प्रकार आपके कष्ट भी दूर हो जाएंगे। एक बार प्रैक्टिकल करके देखो कि शादी नहीं हो रही है तो ले लो संकल्प और करो। अब सब लोग भाई ये पूछते हैं साहब कितना जप करना है? अरे जितना समय मिले उतना करो, और कम से कम शब्द प्रयोग करूंगा तो आपको 2 घंटा 40 मिनट प्रतिदिन करना है, क्योंकि टोटल 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे का आप 1/10 समय जो है भगवती के नाम के लिए आपको देना है। और जितना ज्यादा दे सको दो। मत देखो टीवी, मत पढ़ो कब पेपर, मत देखो मोबाइल। और आपको एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि मैं भगवती से ये चीज मांग रहा हूं और भगवती की मैं आराधना कर रहा हूं। शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता का ध्यान रखें, दूसरे के घर का भोजन नहीं खाएं, सूतक पातक का ध्यान रखें, और जहां पर अनुष्ठान होता है उसको छोड़ करके बिल्कुल भी नहीं जाए। यानी बुद्धि भी ठीक करती है मां भगवती, और दीर्घायु भी देती है, सुखी जीवन भी करती है। तो ये है दुर्गा जी के 32 नाम की महिमा, मैंने आपको आज बता दी। बहुत ही गुण रहस्य इसमें बताया गया है। स्कंद पुराण में लिखा है, महाभारत में लिखा है, ब्रह्मवेतर्त पुराण में लिखा है, और सर्वस्व में लिखा है, बहुत सी भविष्य पुराण में भी लिखा है, देवी पुराण में लिखा है। तो ये देवताओं को भी भय से मुक्त कर देती है, तो अपन तो मनुष्य हैं, हमें भी भय से मुक्त अवश्य करती है। तो आप किसी भी सब जगह अब संकट में फंस गए हो, घोर संकट में फंस गए हो, सभी प्रकार के मदद रिश्तेदार मदद करना बंद कर दे, मदद के दरवाजे हर तरीके से बंद हो गए हो, और आपकी खुद की परछाई भी आपका साथ छोड़ दे, ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी मां भगवती की शरण में जाना चाहिए। और दुर्गा जी के 32 नाम को लगातार ऐसे पुकारो जैसे आपको भयंकर भूख लगी है और आपको कोई रोटी ला करके दे दे, इतनी तड़प से उस मां भगवती को आपको बुलाना पड़ेगा। ये भी दूसरा उदाहरण दे दूं, इतने कातर दया भाव से उसको बुलाइए जैसे आप भयंकर प्यासे हो और आपको कोई 1-2 घूंट पानी पिला दे। या फिर जैसे एक मछली को जल से निकालने के बाद में वह जिंदा रहने के लिए तड़पती रहती है, उसी प्रकार से आपके अंदर उतनी तड़प पैदा होना चाहिए, क्योंकि आप तो ऐसे भी कष्ट में हो। तो भगवती अवश्य आपके उस कार्य को पूरा अवश्य करेगी, पर नियम पूर्वक अवश्य करें। कम से कम 21 दिन का तो संकल्प लेना ही लेना चाहिए, अन्यथा 27 दिन का संकल्प ले सकती है। माता बहनें जिनका मासिक धर्म आता है और वो यदि परेशान हाल है और कोई संकल्प लेती हो, तो उनके 7 दिन तक उनको ये पाठ नहीं करना है, पूजा पाठ नहीं करना है, घर में भोजन नहीं बनाना है। इस बात का भी ध्यान रखें, जब तक पीरियड चलता रहता है उस स्त्री को भोजन नहीं बनाना चाहिए, तभी यह अनुष्ठान पूरा होगा। और आगे भी इस नियम का पालन करें। अब हमने आपको सब चीज बता दी कि जो मनुष्य नित्य रोजाना मां भगवती के इन 32 नाम को लेता है, किसी भी प्रकार की कोई भी शंका हो ही नहीं सकती। शरीर की शुद्धि अवश्य कर लें, आसन ऊन का ले लें, कंबल का ले लें या कुश का ले लें, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठेंगे तो अच्छी बात है। बाकी जगत जननी तो सर्वत्र व्याप्त है, कहीं पर भी मुंह करके आप बैठ सकते हो। घी का दीपक अवश्य लगाना है आपको, और रोजाना अवश्य जप आपको करना ही करना, प्रतिदिन बीच में छूटना नहीं चाहिए। चाहे चलते फिरते उठते बैठते आप कैसे भी करें, इसका न्यास भी है और विनियोग भी है। जो कोई भी मनुष्य इसका अनुष्ठान करना चाहता हो तो पहले
अपने गुरु से गुरु दीक्षा अवश्य प्राप्त करें। बिना गुरु के मंत्र काम नहीं करते हैं, चाहे वो नाम ही क्यों ना हो। इसलिए किसी न किसी मंदिर में सेवा करने वाले को, किसी ज्ञानी पुरुष को, किसी शास्त्री को पहले गुरु बनाए, और ऐसे को गुरु बनाए जो दुर्गा पाठी हो, जो कम से कम दुर्गा जी के पाठ करना जानता हो, जो दुर्गा जी को जिसने इष्ट बनाया हुआ हो, जो देवी जी का भगत हो, ऐसे व्यक्ति को आप बना सकते हैं। पर जिसको भी बनाए उसको ये दुर्गा जी के 32 नाम याद होना चाहिए और उसने भी इसका अनुष्ठान किया हो, तो ये आपका बहुत फायदा करेगा। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम दुर्गा दुर्गति शमनी दुर्गा पद्य निवारणी दुर्गम चेदनी दुर्ग साधनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोधानी दुर्ग नियंत्री दुर्गमा भा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गा दैत्य लोक दवानला दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमार्पदा दुर्गम विद्या दुर्गमाशिदा दुर्गम ज्ञान सस्ताना दुर्ग मध्यान वासिनी दुर्गमोहा दुर्मगा दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमा सुसंधि दुर्मायुधारिणी दुर्मांगी दुर्मता दुर्गम्या दुर्मेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्भामा दुर्बादुदारिणी। तो इस प्रकार से बोलना, क्योंकि मेरे को तो कंठस्थ है इसलिए मैंने स्पीड में बोल दिया। आप चाहें तो धीरे धीरे भी बोल सकते हैं। तो हम देखते हैं कितनी देर में ये एक बार पाठ होता है। अब हम भी आपके सामने प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो चलते हैं, पाठ करना दोबारा से प्रारंभ करते हैं। ओम दुर्गा दुर्गति शमनी दुर्गा पद्य निवारणी दुर्गम छेदनी दुर्ग साधनी दुर्ग नाशिनी दुर्गतो धारणी दुर्ग निहंत्री दुर्ग मापहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गा दैत्य लोक दवानला दुर्गमा लोका दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमार्पदा दुर्गम विद्या दुर्गमाशिदा दुर्गम ज्ञान सस्थाना दुर्ग मध्यान वासिनी दुर्गमोहा दुर्मगा दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमा सुसंधि दुर्मायुधारिणी दुर्मांगी दुर्मता दुर्गम्या दुर्मेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्भामा दुर्बादुदारिणी। मैंने बहुत आराम से बोला, तो ये 30 सेकंड में मैंने पूरा बोल दिया। अब 1 घंटे में 60 सेकंड होते हैं, 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। यानी 1 मिनट में हम 2 बार बोल सकते हैं, तो 1 घंटे में काफी बार बोला जा सकता है। सो 1 घंटे में 108 बार आसानी से पाठ हो सकता है। तो आप पाठ करें, निश्चित तौर से जीवन में खुशहाली अवश्य आएगी। परंतु जितना भी मैंने इसमें आपको बताया है, समझाया, उसके अनुसार ही करें। नियम के विपरीत कोई भी कार्य न करें। बिना गुरु के बिल्कुल भी इसका पाठ न करें, क्योंकि गुरु के बिना आप इसके प्रभाव को 95% तक सहन कर लेंगे, महसूस कर लेंगे, परंतु 5% आपको फल, 5% की वजह से जो गुरु तत्व होता है उसकी वजह से फल मिलने में संशय होता है। आपके पापों का नाश भी तभी होगा जब आप गुरु से गुरु दीक्षा ले लें, क्योंकि निगुरे होकर के नहीं मरना चाहिए। बिना गुरु के मरने पर नरक की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्र कहता है। फिर आपकी इच्छा, भगवान ने आपको ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है। आप पागल नहीं हो, पढ़े लिखे इंसान हो, समझदार भी हो, तो आप इस बारे में अवश्य विचार करें। और यदि आप कष्ट में हो तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। आपको इस संबंध में और भी ज्ञान दिया जा सकता है। ऐसे हमने पूरा कोशिश की है कि आपको जो जिस तरीके से हमने अपने कष्टों को इसका पाठ करने से पूर्ण किया, दूर किया, वैसे ही आप भी करें। वही प्रक्रिया मैंने आपको बता दी है। ब्रह्म मुहूर्त में करने पर और फायदा होता है, और सूर्यास्त के करने पर कई गुना फायदा होता है। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के करें, दुर्गा जी मंदिर में बैठ के करें, काली जी के मंदिर में बैठ करके कर सकते हैं, तिराहे चौराहे पर बैठकर किया जा सकता है, शमशान में बैठ के किया जा सकता है, नदी किनारे बैठ के किया जा सकता है। नदी में डूब करके, यानी नाभि नाभि तक पानी में डूब जाए और वहां खड़े होकर के या बैठ करके भी आप इसका जप करेंगे तो 1000 गुना फायदा होता है। अब जप करना या नहीं करना आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने अपना धर्म निभा दिया जो मुझे माँ भगवती जगत जननी ने दिया। अब आपकी बारी है,
या धर्म निभाने की कि आप अपने परिवार को खुशियों से भरना चाहते हो या दुख में रखना चाहते हो। देवराधा ट्रस्ट के द्वारा दुर्गा सप्तशती रहस्य, गुप्त सप्तशती रहस्य, नवरात्रि रहस्य, इनके ऊपर किताब लिखी गई है। यदि आप कोई व्यक्ति लेना चाहता हो तो यह किताब वर्तमान में कुछ मात्रा में ही बची है, उपलब्ध है, तो ये किताब आप चाहें तो खरीद सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, अलहादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंडमुंड नाशिनी सिंह वाहिनी क्लेश नाशिनी पाप नाशिनी दुरितापहारिणी शत्रु संग विदारिणी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे, और सबसे बड़ी बात है आपको सद्बुद्धि और निरोगी काया प्रदान करें। जय माता दी। ओम ह्रीम दुर्गाय नमः। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। यह स्तुति का गान भी आप इस 32 नाम के साथ में कर सकते हैं। जय मां।